जय श्री राधे। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ एक तो लौकिक सोच है और एक आध्यात्मिक सोच है, और अधिकतर विषयों में लौकिक सोच आध्यात्मिक सोच की बिल्कुल उल्टी है। लौकिक संसार में हमें ठीक ठाक खाने पीने के लिए, ठीक ठाक वस्त्र आभूषण चश्मा घड़ी पहनने के लिए कहा जाता है, यदि हमारी सामर्थ्य है तो, अथवा जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा चश्मा लगाएं, अच्छा भोजन करें, सुख से रहें, सुविधा से रहें, अधिक से अधिक सुख भोगें, यह कहा जाता है। और इसी को ही लौकिक संसार में सफल व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक क्षेत्र में धन होने पर भी, साधन होने पर भी हमसे कहा जाता है, न अच्छा खाइए, न अच्छा पहनिए, विषयों को उनके विषय, इंद्रियों को उनके विषय मत दीजिए, नहीं तो आप इंद्रियों में फंसते जाएंगे। ठीक यही स्थिति प्रयास और परिणाम के विषय में है। लौकिक कंपनियों में या लौकिक संसार में ये बिल्कुल ठीक है कि ये कहा जाता है कि हमें एक मकान लेना है, हमें एक कार लेनी है, तो उसके हिसाब से हम फिर उसकी बचत शुरू करते हैं या लोन कराते हैं, किस्तें देते हैं। लेकिन अध्यात्म में बिल्कुल उल्टा है। आप गीता को देखें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल हमारे हाथ में भी नहीं है। फल हमारे प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्म और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। ईश्वर की इच्छा भी इसमें शायद नहीं कहनी चाहिए, हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे कर्मों का अच्छा बुरा कम अधिक फल प्राप्त होता है। और कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में हमें इच्छा या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि हम, गीता भी कहती है और दूसरे शास्त्र भी कहते हैं, सामान्यतः भी साधक को यदि देखें तो साधक उदासीन होके फल के प्रति उदासीन रहता है, कर्म के प्रति वो प्रयास युक्त रहता है। क्योंकि यदि प्रयास में उत्साह नहीं होगा तो व्यक्ति फिर साधक उदासीन हो जाएगा। फिर वो क्यों तो जप करेगा, क्यों सूर्योदय से पहले उठेगा, क्यों वो भजन करेगा, क्यों वो ठाकुर सेवा करेगा, क्यों वो साधु संग, साधु सेवा, वैष्णव संग, भजन क्रिया आदि करेगा। नहीं, उनसे कहा गया कि नहीं, इन सब क्रियाओं में आपको उत्साहपूर्वक, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, उसमें लगा ही रहना है और फल के प्रति आसक्त नहीं होना है। उसका जो फल मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, डिले हो रहा है तो ठीक है। क्योंकि फल में आसक्ति रहेगी तो फल के प्रति हम लोग आसक्त हो जाएंगे और हर समय हम चिंतित रहेंगे, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। और मिलता है। भगवत भजन में, साधन में जूठा करे तो सांचा होए, सांचो करे सो बिरला कोय, ब्रज में एक कहावत है। तो हम श्रद्धया हेलया वा कैसे भी भाव को भाव अनख आलस हूँ, कैसे भी हम नाम का आश्रय लेते रहें, हम भजन में लगे रहें, परिणाम तो मिलना ही है, बेकार तो कुछ भी नहीं जाना है। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, फल के प्रति सदैव उदासीन रहना है, और भक्ति भजन के जो साधन हैं उनके प्रति सदैव उत्साहित रहना है। यह आध्यात्मिक जगत की बात है, और निश्चित ही ये लौकिक जगत से उल्टी है। लौकिक जगत में अलग कुछ बात है, आध्यात्मिक में अलग कुछ बात है। इसलिए इन दोनों के अंतर को हमें समझे रहना चाहिए। यदि दोनों को मिला देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी।
जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।